प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं आपके सामने। अनुच्छेद 370 और 35A के विशेष संदर्भ में भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया को समझाइए। भाई ये नया प्रश्न जुड़ा है, जरूर से इस प्रश्न को आपको करके जाना है। अनुच्छेद 370 और 35A के विशेष संदर्भ में भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो आर्टिकल 370 को भी पढ़ लेंगे, 35A जो नए जुड़े हैं इन दोनों को पढ़ लेंगे। या अभी जो पहले जो कोर्स चलता था उससे अलग टॉपिक जुड़े हैं, बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इसको पढ़कर जाएंगे। पर्सन में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 25,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है, कराओ भाई, जल्दी से जल्दी अचीव करें इस टारगेट को। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। मतलब भारतीय जो संविधान है उसमें जो संशोधन करने की जो आपके सामने जो प्रक्रिया होती है, भाई कोई भी संविधान होता है उसमें अलग अलग प्रकार के संशोधन समय के साथ करने पड़ते हैं। भाई जरूरत के साथ चीजों में बदलाव भी देखने को मिलता है। तो वैसे ही जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 368 में है और ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के अनुच्छेद से संविधान से ली गई है। और जो मैंने मौलिक अधिकार वाला नहीं बताया था भाई, वो अब बता रहा हूं आपको, वो अमेरिका से लिए गया है। और आपके सामने जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये रशिया से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। उस समय सोवियत संघ होता था, वहां से लिए गए थे। जो संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन या निरसन रिपेल का अधिकार प्रदान करती है। इसमें क्या होता है भाई, देखो समय की, जैसे भाई आज के समय जो आपकी सोच है वो आज से 10 साल पहले नहीं थी, 10 साल पहले थी, है ना। अब आपके सामने आज वो सोच होगी, वो आगे वाले 10 सालों में नहीं होगी। तो समय के साथ समाज में बदलाव देखने को मिलता है, लोगों की विचारधाराओं में बदलाव देखने को मिलता है। समझ में आ गया भाई। पहले ट्रेन आपके सामने एक पटरी पे, आजकल ब्रॉडगेज पे चलनी शुरू हो गई है ना। आजकल वंदे भारत का क्रेज है, कभी राजधानी का उस समय क्रेज हुआ करता था। तो यही है, समय के साथ भी चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। और समय के साथ अगर बदलाव हो रहा है तो कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव देखने को मिलना चाहिए। और कानूनी प्रक्रिया में अगर बदलाव देखने को मिल रहा है तो आपके सामने संविधान के जो आपके सामने हिस्सों में बदलाव देखने को मिलता है उस बदलाव को करने के लिए। हालांकि अनुच्छेद 317 और 35A के मामले में एक विशेष प्रक्रिया विशेष और विवादास्पद थी। क्यों? आर्टिकल 370 और 35A दोनों के दोनों सबसे अभिन्न हिस्सा थे हमारे संविधान के। जो 370 है वो आपके सामने किसकी बात करता था? विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करता था। किसको? कश्मीर को। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है? 368 के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, उस प्रक्रिया के बारे में बताइए। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 तरीकों से होती है। पहला तरीका होता है साधारण बहुमत के द्वारा। कौन से बहुमत के द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने संविधान में बदलाव देखने को मिलता है। संसद के दोनों सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों की सहमति। मतलब जो साधारण बहुमत, कौन सा बहुमत होता है भाई? संसद के अंदर जो दोनों सदन होते हैं उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक जो लोगों की सहमति। मतलब साधारण, कोई नॉर्मल आपके सामने कानून है, अगर उसमें बदलाव किया जाता है तो उसको साधारण बहुमत से पास किया जाता है। अब साधारण बहुमत क्या होता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है उस सदन में उपस्थित। जैसे उस सदन में अगर 400 लोग उपस्थित हैं तो उसमें अगर आपके सामने 400 में से अगर 201 ने आपके सामने क्या कर दिया, मतदान कर दिया उसके प्रति, कोई कानून के प्रति, तो वो बदलाव देखने को मिल जाएगा। देखो दो होते हैं, एक होता उपस्थित, एक होता कुल। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर जहां पर आ जाए कुल उपस्थिति, जहां पर उपस्थिति का 50%, तो जितने उपस्थित हो रहे हैं उतने, और अगर आ जाए जहां पर कुल लोगों का आपके सामने 50% अधिक, तो इसका क्या देखने मिलेगा 50, जो 550 का। लेकिन आपको तो इतना याद नहीं रखना है, बस आपको तो यही याद रखना है साधारण बहुमत में क्या होता है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में बिल आएगा तो उसमें जितने लोग वहां पर बैठे हैं और जितने लोग मतदान कर रहे हैं उसके आधे लोगों ने क्या कर लिया, आधे से ज्यादा लोगों ने अगर मतदान कर दिया उस कानून के प्रति, तो कानून का निर्माण हो जाएगा। विशेष बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 से अधिक संख्या होनी चाहिए। मतलब 2/3 से, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशेष बहुमत क्या होता है? कुल सदस्यों का, देखो आ गया ना नाम, कुल सदस्यों का। तो लोकसभा में आपके सामने 550 लोग की बात हो रही है और राज्यसभा के 250 लोगों की बात हो रही है। तो कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, मतलब 251 लोग आपके सामने देखने को मिलने चाहिए लोकसभा में से, और राज्यसभा में 126 लोग हैं, वो आपके सामने क्या हो, आपके मतदान करें। उसका 2/3, कितना? 2/3, उसका भी 2/3 देखने को मिलना चाहिए। जब 2/3 बहुमत मिलता है आपको, तभी विशेष बहुमत से कोई ना कोई कानून है वो
पारित हो सकता है, वरना पारित नहीं हो सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुल सदस्यों का आपके सामने वो बोला जाता है ना, अब की बार 400 पार, तो वो नारा इसीलिए होता था क्योंकि अगर अब की बार 400 पार हो जाता तो विशेष बहुमत से क्या किया जा सकता था, संविधान में बदलाव किया जा सकता था। वो मत था या नहीं था, लेकिन भाई 2/3 से ज्यादा मत हो जाते हैं लोकसभा में, इसके लिए वो था। समझ में आ गया? सीधी बात यही है, वो इनकी इंटेंशन क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको अपने कोई मतलब नहीं है। अपने को तो ये जानना है कि विशेष बहुमत आपके सामने कुल सदस्यों का 2/3 हिस्सा है, वो होना चाहिए विशेष बहुमत को करवाने के लिए। विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, यदि संशोधन संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करे तो आधे राज्यों की विधानसभाओं का भी समर्थन होता है। जैसे जीएसटी, जब जीएसटी को लागू किया गया ना, तब विशेष बहुमत से भी पारित किया गया, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मतों से उसको पारित किया गया। और फिर जितनी राज्य हैं, जैसे अपन इस समय जितने राज्य हैं, उन राज्यों के आधे से ज्यादा राज्यों में उस जो आपको पारित करना जरूरी होता है, राज्यों की सहमति जरूरी है। तो सीधी सीधी बात है, सेंटर में भी गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए और राज्य में भी गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए। दोनों जगह अगर गवर्नमेंट मजबूत होगी तभी आपके सामने इस प्रकार को जो कानून है वो पास हो सका। वो विशेष बहुमत में आर्टिकल 370 वगैरह आते हैं। समझ में आ गया? और जो विशेष बहुमत और राज्य की सहमति है, किस पे आते हैं, जीएसटी वगैरह, जिसमें राज्य का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, देखो जीएसटी लगती है और राज्य में भी लगती है और केंद्र सरकार पे लगती है। तो ऐसे मामले जो राज्य को भी प्रभावित करें, वहां पर विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति भी होती है। और ऐसे मामले जो पूरे के पूरे संघ को प्रभावित करें, वहां पर विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। और छोटे मोटे मामलों को अपन साधारण बहुमत से पारित कर लेते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉम्पिटिशन में सवाल यहां से सेम टू सेम आता है। आर्टिकल 370 और 35A क्या होता है? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दिलाने का काम करता है। क्या करता है अनुच्छेद 370? क्या करता है, जो जम्मू कश्मीर का जो होता है ना, जम्मू कश्मीर का इलाका है, उसको विशेष राज्य का दर्जा, कैसे राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम करता है। विशेष राज्य क्या था? ऐसा राज्य जहां पर आपके सामने खुद का संविधान हो, जहां पर खुद की प्रशासनिक रूप से नियम कायदे कानून लगे, उस प्रकार का राज्य दिलाने का काम कौन करता था? आर्टिकल 370 करता था, जिसके तहत भारतीय संविधान का जो अधिकांश प्रावधान वहां सीधे लागू नहीं होते थे। मतलब अगर जो भारतीय संसद के द्वारा जितने भी कानून पारित किए जाते हैं ना, और जो संघ से या राज्यों से संबंधित, तो वो सीधे के सीधे लागू होते हैं, है ना। जो संघ सूची में आते हैं वो सीधे के सीधे पूरे देश में लागू होते हैं। लेकिन जब आर्टिकल 370 लागू था, तब जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होते थे। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अच्छे से समझ लेना। आर्टिकल 35A में वहां के निवासियों को विशेष नागरिकता का अधिकार था। दोहरी नागरिकता इंडिया में नहीं देखने को मिलती, एकल नागरिकता देखने को मिलती है। लेकिन जम्मू कश्मीर पे ये मामला अपवाद था। वहां पर क्या होता था, आर्टिकल 370 के तहत एक तो भारत की नागरिकता थी, दूसरी उन लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी देखने को मिलती थी। और ये अधिकार किस में दे रखा था? 35A में दे रखा था। बार बार बता रहा हूं, ये पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, आएगा। अगस्त 2019 में संशोधन की प्रक्रिया की गई। सरकार ने अनुच्छेद 368 के सामान्य मार्ग के बजाय अनुच्छेद 370(3) का प्रयोग किया। सरकार ने क्या किया? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के जरिए इसमें संशोधन ने किया। अनुच्छेद 370(3) के तहत इसमें क्या किया गया? इसको पारित किया गया। अब ये कैसे होता है? अनुच्छेद 370(3) में क्या होता है? सबसे पहले राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया। राष्ट्रपति से एक संवैधानिक आदेश CO 272 जारी किया गया, जिसमें अनुच्छेद 367 में बदलाव के लिए राज्य विधानसभा का अर्थ राज्यपाल, चूंकि वहां के राष्ट्रपति शासन माना गया था। मतलब सीधा का सीधा, भाई पहले क्या होता था, वहां के राज्य की विधानसभा के अनुसार नियम में बदलाव हो सकता था, वहां की विधानसभा चाहती तभी बदलाव हो सकता था। लेकिन उस समय विधानसभा चल नहीं रही थी, तो विधानसभा का अर्थ कौन था? राज्यपाल। तो राज्यपाल से सहमति चाहिए थी। अगर आर्टिकल 367 में बदलाव करना था, आर्टिकल 367 में अगर अपन बदलाव करना चाहते थे, तो क्या करना था? राज्यपाल की सहमति चाहिए थी। तो सबसे पहले राज्यपाल से सहमति ली गई। संसद की भूमिका, चूंकि राज्यों की शक्तियां संसद के पास में नहीं थी, और जितनी भी जो शक्तियां होती है, भाई कोई भी राज्य की शक्तियां, वो सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्य के पास होती हैं। तो राज्य के पास जितनी भी शक्तियां थी उसमें निहित होती हैं। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का अधिनियम पारित किया गया। फिर क्या किया गया? वे आपके सामने जो संसद के अंदर जम्मू कश्मीर कश्मीर का पुनर्गठन का अधिनियम उसको पारित कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया। कहां पर रखा गया? संसद के पटल पर उसको रखा गया। परिणाम की बात करें, इस प्रक्रिया के माध्यम से अनुच्छेद 370 को प्रभाव को समाप्त कर दिया, और धीरे धीरे क्या किया? इस तरीकों के माध्यम से अनुच्छेद 370 है उसका प्रभाव वो धीरे धीरे समाप्त कर दिया, और अनुच्छेद 35A स्वतः ही समाप्त हो गया।
संसद से पारित हो गया, लोकसभा राज्यसभा से, और फिर आपके सामने राष्ट्रपति की अनुमति पहले ले ली गई थी, उन्होंने भी साइन कर दिए, तो आर्टिकल 370 हट गया, और वो हट गया तो 35A जिसमें उन नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अलग से नागरिकता मिलती थी, वो अपने आप ही हट गया। सामान्यतः संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 का पालन होता है, लेकिन अनुच्छेद 370 को निरसन करने के लिए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां संसदीय संकल्प के विशेष तालमेल का उपयोग किया गया। तो इसमें दोनों शक्तियों का उपयोग किया गया, राष्ट्रपति की शक्तियों का भी उपयोग किया गया, और आपके सामने जो संसद है उसकी प्रक्रिया का भी प्रयोग करके इसको लागू किया गया। तो बच्चों, ये था आपका जो पेपर अनुच्छेद 370 35A के विशेष संदर्भ में। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।